झारखंड में नई सरकार में मंत्री पद पाने के लिए कांग्रेस विधायकों की सक्रियता तेजी से बढ़ी है। पार्टी के दर्जन भर विधायक विभिन्न मार्गों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं। कुछ लोग कोलकाता के रास्ते नई दिल्ली पहुंच गए तो कुछ रांची से फ्लाइट पकड़कर रवाना हुए हैं। कई विधायक इसके पीछे औपचारिक मुलाकात की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में मंत्रिमंडल को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। झारखंड में चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में कम से कम 5 नए चेहरे होने की खबर सामने आ रही है। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने झारखंड कांग्रेस के एमपी सुखदेव भगत से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ झारखंड से कांग्रेस के एमपी सुखदेव भगत जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बड़ी जीत जो है झारखंड में आप लोगों को मिली, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे कुछ अलग दिखाई दे, किस तरह से आप देखते हैं? निश्चित रूप से जो भी जनादेश है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एक महाराष्ट्र का जो वर्डिक्ट आया है, जो चीजें आई हैं, कहीं शून्य है कहीं कुछ है, एक संशय को जन्म देता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवृत्ति रही है, अतीत में अगर हम देख लें तो उन्हें एन केन प्रकार उन्हें सत्ता चाहिए। और उसी का मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। कल आपने देखा होगा हमारे खड़गे साहब ने भी इसलिए ईवीएम हटा के उन्होंने बैलेट पेपर की उन्होंने मांग की है। मंशा ये है कि लगातार आप देखें कि लोग अपने परिवार के सदस्यों का भी वोट वहां नहीं, और सारे लोग कह रहे हैं कि हमने वोट दिया है, तो गए कहाँ। एक दूसरी बात, एक तकनीकी रूप से आप देख लें, जब भी आरोप लगे हैं कि हमने इसके बटन दबाए वो भाजपा के निकलते, ऐसा क्यों नहीं था किसी और पार्टी के निकलते हो कि भाजपा को आपने दिया किसी और ने, तो एक संशय की स्थिति है। और संशय की स्थिति है, और लगातार इसलिए इस बातों को बल मिलता कि कहीं न कहीं उससे छेड़छाड़ के किए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मैं ईवीएम से जाते उस प्रशासनिक मशीनरी पे आरोप लगा रहा हूं कि वो मानसिक रूप से कहीं न कहीं प्रदूषित वो हो चुके हैं, जिसका इस प्रकार का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। सर, कल भी बैठक हुई, आज भी इंडिया अलायंस की बैठक हुई, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग इसके लगातार चर्चा कर रहे हैं? और सबसे अहम चीज आज आप लोगों ने आज ज्वाइन करने के लिए पार्लियामेंट में, देखिए दो चीजें हैं। आज आपने देखा होगा, जैसे अगर यूपी की बात करें, संबल की बात करें, और एक अडानी की बात करें। अडानी एक व्यक्ति नहीं हो गया, एक व्यवस्था हो गया है इस सरकार में। इसलिए व्यवस्था की जिस प्रकार एक वैश्विक रूप से जो हमारी छवि खराब हो रही है, हमारा जो अर्थव्यवस्था वो खोखला हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी से बहुत साधारण सा हमारा ये कहना है कि क्या अडानी से यारी देश पे भारी हो रहा है? तो ये एक यक्ष प्रश्न आज है। तो हम लोगों ने अगर बात की, और देश के सर्वोच्च पंचायत में अगर उनके बारे में परिचर्चा करने की बात करते हैं, हमारे खड़गे सामने ये रूल 267 के तहत वो चर्चा करना चाहे, वो आपने खारिज कर दिया। तो देश के सर्वोच्च पंचायत में अगर हम चर्चा ना करें तो फिर कैसे होगा? एक कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, तो ये आलोचना से भी डरते हैं, तो ये कहीं न कहीं चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई है। इसलिए ये सरकार एडजस्ट करती है और आरोप हम पे लगाए जाते हैं। तो ये मुद्दों को लेके हम निश्चित रूप से सड़कों पे भी हम लड़ रहे हैं, हम सदन में भी लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार बहराइच में हुआ या संबल में जिस प्रकार के ये जो घटनाएं आप देखे हुए, जिस प्रकार आपने देखा कि ये इन्होंने आरोप पहले पूरी फ्रेम की गई है कि ये 315 बोर के ये मारे गए। क्या फॉरेंसिक जांच हो गया क्या? अब कैसे आप करने, कौन निर्णय ले रहा है इस पे? और दूसरी बात है कि वो जिस व्यक्ति का नाम वहां पे लगातार जिन्होंने मारा है, उनके इतिहास आप देख लो, लगातार वही हैक कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार के जो संवेदनशील घटनाएं होती है, ये प्रायोजित चीजें हैं, तो उनके बारे क्यों नहीं चर्चा हो यहाँ पे? तो अगर देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो हम तो चाहे कि चर्चाएं हो, उसके बाद हो। और हमने अडानी के बारे हमने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो हमारी कमेटी वो हो। तो इस प्रकार की अगर चीजें मांगना, तो ये मोदी जी को ये लगता है कि हम हुड़दंग कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही बात होगी ना कि इसलिए मैंने कहा कि चोर के दाढ़े में तिनके वाली बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो जा रही है। झारखंड में मंत्रिमंडल को लेकर क्या? देखिए, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, उन सारी चीजों को उन्होंने देखा है और सारी रिपोर्ट यहाँ पे आई है, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि उन चीजों के साथ एक बहुत ही समानुपातिक तरीके से वहाँ प्रतिनिधित्व हमारा होगा। तमाम जानकारी तो साथ होकर आपने सुना, और इसी के साथ जो है झारखंड में अब अगला जो कदम है जिसकी नजर है वो है मंत्रिमंडल को लेकर क्या, मंत्रिमंडल किस तरह का होगा। दिल्ली से A1 TV के लिए।